अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई ने LB स्टेडियम में मुनक़िदा अज़ीम-ओ-शान तक़रीब में दिलाया हलफ। कांग्रेस के आला क़ायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नायब वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। उत्तम कुमार रेड्डी समेत दीगर 10 अरकान असम्बली को भी बतौर वज़ीर गवर्नर ने दिलाया हलफ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इंतखाबी वादे को पूरा। कांग्रेस के मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर की पहली दस्तखत। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपना दूसरा वादा भी किया पूरा। LB स्टेडियम में पस्त खद लड़की रजनी को सरकारी नौकरी का तकर्रुरनामा किया हवाले। हर जुमे की सुबह 10 बजे प्रजा भवन में मुनक्किद किया जाएगा प्रजा दरबार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। प्रगति भवन के सामने मौजूद आहनी पाबंदियों को हटा दिया गया। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने कराना होगा KYC। 31 दिसंबर आखिरी तारीख। और अब खबरों की तफसील। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आज दोपहर ठीक 1:04 पर रेवंत रेड्डी को शहर हैदराबाद के फतेह मैदान LB स्टेडियम में मुनक़्क़िदा अज़ीम-ओ-शान तक़रीब में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हलफ दिलाया। इससे क़ब्ल रेवंत रेड्डी ने अपने ख़ानदान के साथ जुबली हिल्स पेद्दमतल्ली मंदिर गए और खुसूसी पूजा की। बाद-ए-अज़ां वो LB स्टेडियम पहुँचे। रास्ते में उन्होंने गन पार्क में शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस हलफ बर्दारी तक़रीब में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सीनियर क़ायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह, साबिक़ अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP रवि गुप्ता और दीगर सीनियर सरकारी अफसरान ने शिरकत की। अनुमुला रेवंत रेड्डी अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అనే నేను రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी के हलफ लेने के बाद मधीरा से MLA मल्लू भट्टी विक्रमार्का को गवर्नर ने नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। भट्टी विक्रमार्का मल्लू अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా
రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను బట్టి విక్రమార్క అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాల్ని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. दीगर वुजरा के तौर पर उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी, जूबली कृष्ण राव, कोंडा सुरेखा, सीतक्का, दामोदर राज नरसिम्हा, सुदर्शन रेड्डी, पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू को गवर्नर ने हलफ दिलाया। इसी के साथ ही वुजरा के खलमदानों का भी ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का को रेवेन्यू, उत्तम कुमार रेड्डी वजीर दाखिला, दामोदर राज नरसिम्हा वजीर सेहत, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी वजीर बल्दी नज़्म व नक्श, श्रीधर बाबू वजीर फाइनेंस, तुमला नागेश्वर राव वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स, जूबली कृष्ण राव वजीर सिविल सप्लाईज, पोंगुलेटी श्रीनिवास वजीर आबपाशी, पूनम प्रभाकर वजीर बीसी वेलफेयर, कोंडा सुरेखा वजीर खवातीन व अतफाल बहबूद और सीतक्का वजीर फाइनेंस और सीतक्का वजीर कबायली बहबूद के तौर पर नामजद किए गए। नई काबीना में 12 वुज़रा को शामिल किया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस मरतबा एक भी मुस्लिम चेहरा काबीना में नहीं रहा, जिससे रियासत के मुसलमानों में मायूसी पाई जाती है। तेलंगाना की वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले कांग्रेस के आला कायदीन, दीगर सियासी कायदीन, सरकारी अहदेदारान, शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, VVIPs और अवाम का LB स्टेडियम के पास तेलंगाना के फ़नकारों ने शानदार इस्तकबाल किया। विकाराबाद MLA गड्डम प्रसाद कुमार तेलंगाना कानून साज असेंबली के नए स्पीकर होंगे। उनका नाम कांग्रेस की आला क़यादत ने फाइनल किया है। साल 2012 में प्रसाद कुमार ने N किरण कुमार रेड्डी की काबीना में टेक्सटाइल के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। कांग्रेस के हालिया फैसले के साथ दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गड्डम प्रसाद कुमार को स्पीकर का ओहदा दिया गया है। नई असेंबली के बुलाए जाने के बाद तमाम MLAs की तरफ से प्रोटेम स्पीकर के हलफ लेने के बाद स्पीकर मुंतखब करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरी बाद रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फ़ाइल पर पहली दस्तखत की। वाज़ेह हो कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी स्कीमात पर अमलावरी का ऐलान किया था। आज LB स्टेडियम में हलफ बर्दारी तकरीब में हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने इन स्कीमात पर अमलावरी से मुताल्लिक़ फ़ाइल पर पहली दस्तखत की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने पस्त खद लड़की को सरकारी नौकरी का तकर्रुरनामा हवाले करते हुए अपना दूसरा वादा पूरा कर लिया। हैदराबाद के नामपल्ली की एक बौनी लड़की रजनी को तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के इख्तियार में आने के फौरी बाद सरकारी मुलाजमत फराहम करने का वादा किया था। इस लड़की ने 17 अक्टूबर को रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया था। रेवंत रेड्डी की बतौर तेलंगाना के वज़ीर आला हलफ बर्दारी के दिन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिली। LB स्टेडियम जा रहे कई VVIP समेत गवर्नर का काफिला ट्रैफिक में फंस गया। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक LB स्टेडियम तक पहुंचने के लिए कई MLAs को पैदल भी चलना पड़ा। जहां VVIPs को ट्रैफिक मसाइल का सामना था, वहीं आम जनता को भी ट्रैफिक जैम की वजह से दुश्वारियों का सामना रहा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही प्रगति भवन के पास लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया गया। बीआरएस दौरे हुकूमत में प्रगति भवन के पास बैरिकेड्स वगैरह लगाते हुए रास्ते बंद कर दिए गए थे। ताहम रियासत में कांग्रेस की हुकूमत के तश्कील पाने से पहले ही इन पाबंदियों को हटा दिया गया। गुज़िश्ता 10 साल से प्रगति भवन के पास ये पाबंदियां आयद थी। कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट और प्रगति भवन के पास से पाबंदियां हटाते हुए उन्हें अवाम के लिए खोल देने का ऐलान किया था। इस पर अमलवारी का आगाज हो गया है। कहा जा रहा है कि पाबंदियां हटाने की वजह से प्रगति भवन, जो अब प्रजा भवन होगा, के पास से गुजरने वाले राहगीरों को भी राहत मिल रही है। तेलंगाना के नए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में हलफ बर्दारी के बाद आवाम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से प्रगति भवन के सामने आनी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। रेवंत रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत बनाया जाएगा और हर जुमे की सुबह 10 बजे ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में प्रजा दरबार लगाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने आवाम से कहा कि मैं आपके बेटे और आपके भाई की तरह आपकी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुक्मरान नहीं, आपके खादिम हैं। మీకందరికి మాట ఇస్తున్న మిత్రులారా, ఈనాడు ప్రగతి భవన్ చుట్టూతో ఉన్న ఇనుప కంచెల్ని బద్దలు కొట్టినాం. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు అక్కడ జ్యోతిరావు పూలే ప్రజా భవన్ లో ప్రజా దర్బారు నిర్వహిస్తాం. మా తెలంగాణ ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి హక్కులను కాపాడడానికి, ఈ నగర అభివృద్ధి కోసం శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశంలో ఉన్న మిగతా రాష్ట్రాలతో కాదు, ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్లి పేదవాళ్లకు, నిస్సహాయులకు సహాయకారిగా ఉంటూ, నిస్సహాయులు ఎవరు కూడా మాకెవరు లేదు, మాకు ఏ దిక్కు లేదు అనుకునే పరిస్థితులు రానియకుండా మీ సోదరుడుగా, మీ బిడ్డగా మీ బాధ్యతలను फतेह मैदान एलबी स्टेडियम में हलफ बर्दारी तकरीब के फौरी बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सेक्रेटेरिएट पहुंचे और वहां उन्होंने खुसूसी पूजा और वैदिक मंत्रों के साथ वज़ीर आला के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। हल्के असम्बली याकुतपुरा से मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज जुमेरात के रोज़ जीएचएमसी, वाटर वर्क्स और महकमे बिजली के अहदेदारों के साथ डबीरपुरा बल्दे डिवीज़न के तहत कमेली की मस्जिद, अलमास मस्जिद, शेख फैज़ कमान और आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहाँ जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी, कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही, वासिउद्दीन और दीगर मुकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा बड़े बाज़ार से एक सुबह दौरा किया गया है कामों के बारे में, जिसमें GHMC के तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे, वाटर वर्क्स के तमाम ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिसिटी के तमाम ऑफिसर्स सब मौजूद थे, जो बड़े बाज़ार से होते अलमास मस्जिद, कमेली की मस्जिद और उसके अतनाफ के तमाम इलाक़ों का जायज़ा लिया गया, जहाँ से पूरी मुकामी आवाम आज के दौरे में साथ थी। उसके अलावा हमारे कारपोरेटर जनाब वालेजाई साहब और MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, जनाब वासे साहब कारपोरेटर, जनाब शेख शकील महमूद साहब साबिक़ा कारपोरेटर और हमारे पार्टी के साबिक़ा कारपोरेटर जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब और सारे के सारे आज के दौरे में मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहैसियत याकुतपुरा MLA बने पिछले 4 दिन हुआ है, मगर जिस दिन से मेरा रिज़ल्ट आया दूसरे दिन से ही मैं न सिर्फ आवाम के दरमियान में हूँ, बल्कि आवाम के मसाइल को पूरे हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तमाम मसाइल हल हो जाएंगे
आज के दौरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर जितने भी लोग दौरे में थे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ज़रिए से आके हमारे पास सर्वे पूरा करके गए। ग्राउंड पूरी मारे नाले और जो भी तकलीफ़ा है आवाम की पब्लिक की सर्वे के लिए आके गए, सब साफ़ सफाई के लिए बल्दिया सेक्शन ऑफिसर को लेके यही साहब को लेके आके जो भी नल की, लाइट की, रोड की तकलीफ़ है, मैनहोल के ढक्कनों की वगैरह सब अमल में आएंगी बोल के साफ़ सफाई के लिए बोल के गए यहाँ पर। विकाराबाद रुकन असेंबली जी प्रसाद कुमार को स्पीकर मुंतखब करने पर विकाराबाद कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कायद सैयद इकबाल ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे पूरे विकाराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के हिंदू मुसलमान पूरे भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ये इस बात की मुबारकबाद है कि हमारे प्रसाद अन्ना घंटम कुमार प्रसाद अन्ना को स्पीकर पोस्ट दिए, और ये स्पीकर पोस्ट देने से मैं तहे दिल से सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी, प्रसाद अन्ना को भी। और ये प्रसाद अन्ना को जो उस पर वो करे, सब में पहले हमारे सोनिया गांधी मैडम, फिर प्रियंका मैडम, राहुल गांधी जी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो हमारे प्रसाद अन्ना को स्पीकर पोस्ट दिए बोल के। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि दो हमारे ज़िले से दो लोग हैं, एक हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब है, हमारे प्रसाद अन्ना स्पीकर साहब है, और दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक। उनको रेवंत अन्ना को सीएम की मुबारकबाद है बहुत बहुत, और प्रसाद अन्ना को अपने ये स्पीकर पोस्ट की मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं तहे दिल से। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट बहुत डेवलप करना, और सब भी यही चाह रहे हर एरिया डेवलप हुआ, मेडचल, पटनचोर, हर एरिया अपने अपनी जगह डेवलप है। एक विकाराबाद ही ज़रा पीछे है, ये रोड को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो बोल के सबसे गुजारिश कर रहा हूँ। और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नलगुंडा रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की बतौर वजीर हलफ बर्दारी पर मसरत का इजहार करते हुए उनके मतदाओं और पार्टी कारकुनों ने नलगुंडा क्लॉक टावर सेंटर पर जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की और खूब आतिशबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी म्यूनसिपल फ्लोर लीडर श्रीनिवास रेड्डी और काउंसलर इब्राहिम के अलावा दीगर मौजूद थे। कांग्रेस की हुकूमत आई है, ये लोग की पहले दिन से इन लोग की तारीफ करने की वजह से तमाम खुलकर कांग्रेस वोट डाली। हम ये समझते हैं कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना रियासत में हर एक मजहब को साथ लेके आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेगी आज। और इसलिए भी हमारे को तहे दिल से खुशी अदा करते हैं। आज हमारे मुकामी जो MLA हैं कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब, उनको आज मिनिस्ट्री दी गई है। हम कांग्रेस के हुकूमत को शुक्रिया अदा करते हैं। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने के लिए इस्तेफादा कुनिंदगान को चाहिए कि वो इस माह की 31 तारीख तक KYC करवा लें। बसूरत दीगर मज़कूरा स्कीम से हासिल होने वाली सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने भैंसा में कृपा गैस एजेंसी के मैनेजर अजय कुमार से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कृपा गैस का मैनेजर अजय कुमार पाठक। ये 500 रुपये का स्कीम तो अभी कुछ भी नहीं है, खाली अफवाह चल रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम को जो सिलेंडर्स है वो लोगों को 31 तारीख तक ही KYC करना पड़ता। क्यों बोले तो वो लोगों को सब्सिडी नहीं आता बाद में, अगर नहीं करे तो सब्सिडी नहीं आता। सर ये कब तक चांस है सर पब्लिक को करने का? 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक है। तो ये आपके ऑफिस को आना कंपलसरी है? हमारे ऑफिस को आ सकते हैं, पर डिलीवरी बॉय के पास भी फोन में उनके ऐप रहता, वो लोग कर सकते हैं। वो तो जो गैस की टाकी जो पहुंचा के जो उनके पास भी होता है। कस्टमर क्या करना बोलते, जो कस्टमर उसके नाम से कनेक्शन है जी, वो और आधार कार्ड और गैस का पासबुक जी इसको दिखाना, KYC करता जी, उसके बाद वो सबमिट कर देके जी होता, तो उनको सब्सिडी आती है। जो नहीं करे वो लोगों को सब्सिडी नहीं आती। सर अभी तक तो सब्सिडी तो चल रहा, अभी अगर ये नहीं करे समझो तो सब्सिडी बंद हो जाता। दोनों करना कंपलसरी है और हर पेशेंट हर कस्टमर का ये काम जरूरी है। मगर सर इसके बारे में बोलिए, और जो गवर्नमेंट चाह रही है कि बोली थी कि भाई 500 रुपये में सिलेंडर हो जाएगा, ये पब्लिक यही स्कीम है बोल के कंफ्यूज, उसके बारे में कुछ बोलेंगे सर? उसके बारे में अब तक हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, आने के बाद हम बोलेंगे। जी
ये थे हमारे सर जो आपको तफसील में बताए। मैं कैमरामैन शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैसा। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम बेवा ख़वातीन व माज़ूरीन में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर 23 बेवा ख़वातीन और माज़ूरीन में दफ्तर सफ़ा बैतुल माल आदिलाबाद में फ़ीकस 500 रुपये और 2 मुस्तहिक़ीन को फ़ीकस 1000 रुपये जुमला 13,500 रुपये के माहाना वज़ाइफ तक़सीम किए गए। इस मौके पर सदर सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद रशीदी व दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई ने LV स्टेडियम में मुनक़िदा अज़ीम-उश-शान तक़रीब में दिलाया हलफ। कांग्रेस के आला क़ायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नायब वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। उत्तम कुमार रेड्डी समेत दीगर 10 अरकान असम्बली को भी बतौर वज़ीर गवर्नर ने दिलाया हलफ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इंतखाबी वादे को पूरा। कांग्रेस के मंशूर में शामिल 6 गारंटी स्कीमात की फाइल पर की पहली दस्तखत। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपना दूसरा वादा भी किया पूरा। LB स्टेडियम में पस्त खद लड़की रजनी को सरकारी नौकरी का तकर्रुरनामा किया हवाले। हर जुमे की सुबह 10 बजे प्रजा भवन में मुनक़िद किया जाएगा प्रजा दरबार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। प्रगति भवन के सामने मौजूद आहनी पाबंदियों को हटा दिया गया। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने कराना होगा KYC। 31 दिसंबर आखिरी तारीख। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।